If you're watching me for the first time on this video, hit the subscribe button ताकि आप practical और realistic way में अपने English को improve कर पाएं. And if you guys find all my videos helpful in your English learning journey, hit the like button. Hey there, welcome back to the channel. I'm your English companion Arshi Ara. आज की वीडियो में I have come back to tell you the next step that you are going to take in your English learning journey ताकि आप अपने English को practical way में लेवल अप कर पाओ. प्रीवियस वीडियोस में जितने भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी, आप उन स्टेप्स को ले रहे होंगे. आज की वीडियो में आई हैव कम बैक टू टेल यू द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर सपोज टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश. प्रीवियस वीडियोस में जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए, मेरी वीडियोस काफ़ी छोटी हैं एंड फिजूल की जितनी भी बकवास है मैं नहीं कर रही हूँ ताकि आप सही से जो पॉइंट है टू द पॉइंट आप बात को समझ पाओ एंड आप प्रैक्टिकल वे में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, डू वॉच देम, बिकॉज अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, बिलीव मी, आप बहुत बड़ी गलती करोगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. क्योंकि ये स्टेप्स वो हैं जो ना ही कभी आपने सुने होंगे, ना किसी और ने आपको बताए होंगे, सजेस्ट किए होंगे, बट मैं आपको एक ऑनेस्ट गाइडेंस दे रही हूँ ताकि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ एज सुन एज पॉसिबल. आज की वीडियो भी बाकी की सभी वीडियोस की तरह काफ़ी छोटी होगी. मैं फिजूल में ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करूँगी और मेरा भी वेस्ट नहीं करूँगी. अगर आप सोच रहे हैं कि प्रीवियस वीडियोस में अर्शी ने क्या स्टेप्स बताए थे, तो आई एम नॉट गोना एलेबरेट दो स्टेप्स इन दिस वीडियो अगेन, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी सुस्त हो और आपकी सुस्ती को ही मैं निकालना चाहती हूँ ताकि आप इंग्लिश इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो. आपको अपनी सुस्ती को निकालना पड़ेगा. हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, पहली चीज़ तो इसको ध्यान रखना. आपको हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश तो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो जल्दी से जाओ और प्रीवियस वीडियोस देखो. जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं फ्रॉम द बिगनिंग, उनको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो इन योर लाइफ ताकि आप अपनी इंग्लिश में एक विजिबल चेंज देखो. नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश. आप लोगों ने अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव किया, आपने अपने माइंड में एक कलेक्शन बना लिया है एंड यू हैव सो मैनी वोकेबलरी इन योर माइंड. आपने हेल्पिंग वर्ब सीखी, आपने मॉडल वर्ब सीखे, आपने टेंसेस सीखे. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुका होगा और उसको पता चल जाएगा कि उसको अब आगे क्या करना है, क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं और वर्ड्स के बिना हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, वर्ड्स के बिना हम कुछ भी नहीं बोल सकते. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट स्टेप? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. यस, आप सोचेंगे कि अर्शी क्या बोल रही है, बट मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ. जब आपने अपने माइंड में एक कलेक्शन बना लिया है वर्ड्स का, जब आपने टेंसेस को समझ लिया है, टेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स का हमें यूज़ करना है सेंटेंसेस में, किस तरह से हमें टाइम का ध्यान रखते हुए सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. फर्स्ट जो मैंने आपको स्टेप बताया था टू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी, वहाँ पे मैंने आपको एक इंग्लिश स्टोरी ऐप जो है वो रेकमेंड किया था, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, किस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. तो जब आपने सारी चीज़ें कर ली, अब आपका माइंड काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुका है, आपके माइंड को पता है कि अब उसको क्या करना है. अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है और अगर आप आज से करना स्टार्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे व्हाट एम आई ट्राइंग टू से. अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसलेटिंग दी हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. आप जिस भी मदर टंग को बिलोंग करते हो, वैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो जाहिर बात है आपको हिंदी आती होगी, इसलिए आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, बट आप जिस भी मदर टंग को बिलोंग करते हो, आपको उन सारे सेंटेंसेस को अब स्टार्ट करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. बट कैसे? इट्स क्वाइट ईजी. आपको गूगल पे हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटेंसेस मिल जाएंगे. आई एम सेइंग कि आपको बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए. हमें अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है. मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी स्टेज पर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी पॉइंट पर आप सुस्त हो जाओ या आप स्किप कर दो. यू डोंट हैव टू क्विट. इस चीज़ को ध्यान रखना. आपको सीखना है, तभी जाके आप लास्ट स्टेज पर पहुंच पाओगे. तो आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करना है. आपको गूगल पे बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे. अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से ले सकते हैं एंड आपको उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो आपको इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है ये आपको ट्रांसलेट करना है. तो इट वुड बी आई एम गोइंग समवेयर. ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. या फिर मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल. तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू करना है. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग डायरेक्टली इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करोगे
यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट गोल, क्योंकि डायरेक्टली आप इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक आपके पास एनवायरनमेंट ना हो या कोई ऐसा पर्सन आपके पास ना हो जो एनी टाइम आपसे इंग्लिश में बात करता है। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली इंग्लिश में बात करना शुरू करूँगा या करूँगी, या फिर मुझे तो सिर्फ इसी तरह से इंग्लिश इंप्रूव करनी, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी या हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते। तो आप इंग्लिश में कैसे सोचोगे जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है? इंग्लिश सीखने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर एक फॉरेनर या एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन हिंदी सीखेगा तो आप इमेजिन करो वो क्या करेगा, उसको भी वही सेम स्ट्रगल करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो। तो इसी तरह से आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल का या डिलीजेंसी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज़ कि मेहनत सही अगर तरीके से की जाए, अगर प्रैक्टिकल तरीके से की जाए, उन तरीक़ों से की जाए जो वाकई आपको जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो फिर इसमें बुराई क्या है? तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से या अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश बोलना शुरू करते हो, अगर आप किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचना शुरू करोगे तो भी आप गलतियां करोगे। आप अपने माइंड में ट्रांसलेशन करोगे ही करोगे, क्योंकि ये हमारा नेचुरल तरीका है। जिस भाषा को हम बिलोंग करते हैं, जब आप किसी नई लैंग्वेज को सीखोगे तो आप उसको ट्रांसलेट तो करोगे ही करोगे, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड नोबडी इज़ देयर जो कि वाकई गारंटीड ये बोल सके कि हम इंग्लिश में बहुत आराम से सोच पाते हैं, जबकि हमने कभी इंग्लिश में किससे बात नहीं की, हम इंग्लिश को बिलोंग ही नहीं करते। तो जब आप ये ट्रांसलेशन करोगे ही करोगे तो क्यों ना आप इसको एक स्टेप बनाकर करो, ताकि आपके माइंड पे कोई प्रेशर ना पड़े, आपका माइंड सही वे में ट्रेन हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इस स्टेप को एक लंबे टाइम तक फॉलो करना है। एवरी स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश विल टेक यू सम टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर आप वोकेबलरी भी इंप्रूव करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले दिन में सारी वोकेबलरी इंप्रूव कर ली, फिर सेकंड डे आप नया स्टेप करोगे, देन थर्ड डे। हर दिन अगर आपने किया ना तो एक हफ्ते में आप बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोल जाओगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको स्टेप्स लेने होंगे एंड आपका हर एक स्टेप आपको थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। ये वाला जो स्टेप है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस और अदर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये भी थोड़ा सा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप पेशेंस के साथ करोगे तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपको गूगल से या कहीं से भी बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस पिक करने हैं एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। अगर आपको समझ ना आए कैसे करना है तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने इंग्लिश जो शॉर्ट स्टोरी है मैंने आपको रेकमेंड किया था, अगर आप उसको पढ़ते हो, अगर आपने सारी स्टोरीज़ को पढ़ के एकदम ख़त्म कर दिया है, आपने वोकेबलरी बिल्डअप कर ली, तो काफ़ी हद तक आप खुद ऑटोमेटिकली एबल हो जाओगे उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन गूगल, तो आप देख सकते हो कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं, कहाँ पर आपने मिस्टेक की है, या फिर कहाँ पे यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बट आई एम 100% श्योर कि अगर आप जो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था ऐप और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अगर आप उन सबको करते हो तो यहाँ तक आते आते आप बहुत ईजिली एबल हो जाओगे कि आप अच्छे से उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू टेक टू लेवल अप योर इंग्लिश। आपको छोटे छोटे बहुत सिंपल से सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वेल, इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। अचानक से बाहर अचानक से बारिश हो रही है, और जिस तरह से अचानक से बारिश हो रही है ना, बिलीव मी, अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप भी अचानक से बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। एंड पीपल अराउंड यू विल बी लाइक, इसको अचानक से क्या हो गया, इसने कहाँ से इतनी अच्छी इंग्लिश इंप्रूव कर ली, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर। तो आपको इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। आई नो कि आप में कितनी ही सुस्ती हो, आप कितनी ही लैम हो, लेज़ी हो, बट स्टिल अगर आपके पास सही मोटिवेशन होगा, सही गाइडेंस होगी, तो आप डिलीजेंट बनोगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली एंड डेफिनेटली स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस इन योर लाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, दूसरों के साथ शेयर करना है। डू कमेंट इफ़ यू रियली वांट टू गिव मी एनी काइंड ऑफ फीडबैक। मेहनत करनी है एंड स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस इन योर लाइफ, वरना लोग करके आगे भी बढ़ जाएंगे और आप नहीं करोगे। एक फ्री की एडवाइस जो मैं आपको इस पॉइंट पर दूंगी, ये कि जब आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हो, व्हेन यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग दीज स्टेप्स इन योर लाइफ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, किसी को बताना मत। किसी को भी आपको बताना नहीं है कि आप अपनी इंग्लिश को इन स्टेप्स के थ्रू इम्प्रूव कर रहे हो। कोई भी बहाना बना देना, बट आपको किसी को नहीं बताना है कि आप इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, लास्ट स्टेप पर पहुंचोगे और आप एक बेहतरीन तरह से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, पीपल विल बी सरप्राइज्ड। सो दिस इज़ एक फ्री की एडवाइस जो कि आपको ज़रूर माननी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।